नमस्कार। मैं राकेश घोड़ेला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पेपर में आज हम साइंस विज्ञान विषय के संपूर्ण सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिलेबस आपका सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा जाता है, और हिंदी में हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि काफी विद्यार्थी क्या सभी विद्यार्थियों को यही प्रॉब्लम है कि हिंदी में सिलेबस नहीं मिल पा रहा है। तो आपको हिंदी में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ हर एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हर एक टॉपिक पर कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं या फिर पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप यदि सिलेबस देखने आए हैं तो आप पूरे सिलेबस को देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा पता चल सके कि क्या आपका साइंस का सिलेबस रहने वाला है। हमने जीके का फर्स्ट पेपर, जो कि आपका सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है, उसका सिलेबस हमने अपलोड किया। आपका काफी प्यार बना रहा उस पर, और उसमें आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो आपको प्रोवाइड करने का सोचा है, क्योंकि आपका यही यहां पर कमेंट था कि हमें सब्जेक्ट के भी सिलेबस प्रोवाइड कराएं हिंदी में। तो आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं सारा का पूरा सिलेबस। देखिएगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहेगा, और यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक जानकारी आपको मिल सके। देखिए, पेपर 2 के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, वो भी साइंस सब्जेक्ट के बारे में, विज्ञान विषय के बारे में। कुछ सामान्य सी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप, यदि आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं जानते सेकंड ग्रेड के बारे में, तो भी आपको यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पेपर होता है जो कि जीके का होता है, वो उसका सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है, हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों की लैंग्वेज में मिलेगा वो आपको जीके वाला पार्ट, और वो आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। तो यहां पर हम देखिएगा, देख लेते हैं कुछ सामान्य सी जानकारी। 150 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और 300 नंबर के होंगे, और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का आपको यहां पर नॉलेज होना चाहिए साइंस का, और ग्रेजुएशन लेवल का यहां पर आपको नॉलेज होना चाहिए। और एक पार्ट आता है शिक्षण विधियों का, जो कि आता है आपके जो भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां हैं वो उसके बारे में आपको पूछा जाता है। आगे हम बात करें कुछ सामान्य सी चीजें जो कि आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 150 प्रश्न होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। मेरे साथ में आखिरी तक बने रहेगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये देखिए, आप ही की डिमांड पर ये पूरा का पूरा सिलेबस लेकर आया हूं। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है। प्रत्येक प्रश्न एक समान है, मतलब कि हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, मैंने आपको बताया। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं अब सिलेबस की ओर। पार्ट फर्स्ट में हम सबसे पहले सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सिलेबस हम देखेंगे। सेकेंडरी और मतलब कि आपके ग्रेजुएशन से पहले पहले का जितना भी 12वीं तक का सिलेबस है वो हम यहाँ पर देखने वाले। सबसे पहले हम बायोलॉजी सब्जेक्ट का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पता चल सके। तो यहाँ पर देखिए, कोशिका और आणविक जीव विज्ञान, इसके अंदर हम बात करें तो कोशिका और कोशिकांग की संरचना एवं कार्य उसके, और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, केंद्रीय डोगामा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की संरचना और कार्य, ये आपका रहेगा कोशिका में। आगे हम बात करते हैं अनुवांशिकी, मेंडल के कार्य और मेंडलिज्म के बारे में। रक्त समूह है, आरएच फैक्टर, और यहां पर अनुवांशिक विकार के बारे में आपको यहां पर पूछा जाएगा।
वर्गीकी में हम देखते हैं तो पंच जगत परिकल्पना, जंतु जगत, प्रोटोजोआ और कार्डेटा और पादप समूह है। ठीक है, शैवाल से एंजियोस्पर्म और के यहां पर प्रमुख संघों का वर्गीकरण यहां पर और उसकी विशेषताएं। आगे हम बात करें पारिस्थितिकी और पर्यावरणिक जीव विज्ञान के बारे में, तो यहां पर देख सकते हैं आप खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिक पिरामिड, प्रदूषण जिसमें वायु, जल, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण, वन्य जीव और उसका संरक्षण, संकटग्रस्त प्रजातियां, और यहां पर राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम बात करें जैविक प्रौद्योगिकी में पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी उपकरण और तकनीक। आगे हम बात करें जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग वेक्टर्स और यहां पर डीएनए प्रवर्धन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में आपको यहां पर देखना है। आगे हम बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और लाइकेन के बारे में आपको यहां पर देखना है। संपूर्ण सिलेबस रहेगा, काफी लंबी स्लाइड है इसलिए आप निश्चिंत होकर आप देखते रहे ताकि आपको हर एक जानकारी आपको पता चल सके। पादप आकृति विज्ञान और शारीरिक शरीर की रचना, पादप उत्तकों के प्रकार, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री जड़, तना, पत्तियां और उनके उत्तकीय संगठन, फूल की संरचना, पुष्प क्रम के प्रकार के बारे में आपको यहां पर पूछा जाएगा। जल संबंध के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा देखिएगा, एक जैव अणु के रूप में जल की भौतिक और रासायनिक गुण, और आपका यहां पर परासरण, विसरण दाब, और यहां पर आपका द्रव्य जीव कुंचन, ठीक है, सॉरी जीव द्रव्य कुंचन, और यहां पर आपका जल विभव, जल अवशोषण और रसावरण। ठीक है, आगे हम बात करें प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बारे में। प्रकाश संश्लेषण वर्णक, प्रकाश तंत्र, लाल बूंद प्रभाव, इमर्शन प्रभाव, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, C3 चक्र, और जीवाणु प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसी के अंदर श्वसन के प्रकार, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र, श्वसन गुणांक और किण्वन। आगे हम बात करें एंजाइम्स में, तो एंजाइम्स में आपके संरचना, वर्गीकरण, क्रिया का तंत्र और एंजाइम गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक। आगे देख लीजिए पौधों की वृद्धि और विकास, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, पादप वृद्धि नियंत्रकों की संरचना, खोज और भूमि एवं इसी के अंदर ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड के बारे में आपको यहां पर जानना है। आगे हम बात करें, अभी हम यहां पर 12th लेवल तक के टॉपिक्स हम देख रहे हैं, आगे हम ग्रेजुएशन लेवल के भी टॉपिक देखेंगे, तो आप मेरे साथ में जुड़े रहें। और क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दिल से लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी आपको कोई भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए होंगे आप कमेंट कीजिएगा। प्राणी परिवर्धन जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो यहां पर युग्मक जनन, निषेचन, विदलन, कुंदकन, जीव जनन। ठीक है, विकास के बारे में बात करते हो लेमार्कवाद, डार्विनवाद, प्राकृतिक वरण, अनुकूलन एवं नव डार्विनवाद, नव लेमार्कवाद, प्रजातियां और प्रजाति की अवधारणा। ठीक है, आगे हम बात करें मानव शारीरिक एवं कार्य की। मानव ऊतक की संरचना, कार्य, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ये जितने भी तंत्र हैं वो यहां पर सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इसमें पोषक तत्व जितने भी होते हैं, पोषण के बारे में,
ठीक है। सामान्य मानव रोग होते हैं जो उनके बारे में, टीकाकरण, प्रतिरक्षा, उत्तक और अंग प्रत्यारोपण और जैव उपचार तकनीकी के बारे में यहां पर आपको देखना होगा। यह हो गया बायोलॉजी का पार्ट। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के पार्ट के बारे में। इसमें देखिए परमाणु संरचना। सबसे पहले परमाणु संरचना में आपका क्या क्या पूछा जाएगा? मूलभूत कण, परमाणु मॉडल और उनकी सीमाएं, कणों की दोहरी प्रकृति, डी ब्रोगली समीकरण, अनिश्चितता सिद्धांत, परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा, क्वांटम संख्याएं, अवभव सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, मुंड का नियम, N+1 नियम, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, ठीक है ना, जो कि आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़े हैं, आप अच्छे से यहां पर कर सकते हो इसको। साधारण समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं का आणविक कक्षक सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान, मोल अवधारणा, प्रतीक और आयन मूलक विभिन्न संयोजकता के बारे में यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सूत्रों के प्रकार, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र, रासायनिक रस समीकरण मिति के बारे में यहां पर आपको पूछा जाएगा आपकी परमाणु संरचना में, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक हो गए परमाणु संरचना के। आगे हम बात करते हैं रासायनिक आबंध और आणविक संरचना के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, उप सहसंयोजक आबंध, आयनिक और सहसंयोजी आबंध के सामान्य गुणधर्म, ध्रुवण, संकरण, यहां पर आपके अणुओं की ज्यामिति, आबंध के दिशात्मक गुणधर्म, पाजान का नियम और अनुनाद की अवधारणा। आगे हम देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम, तत्वों के वर्गीकरण, मेंडलीव की यहां पर आवर्त सारणी की सीमाएं। देखिए यहां पर मेंडलीव की जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहां पर पढ़नी है। आवर्त सारणी के बारे में आपको यहां पर पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, सारा का सारा इसमें आ जाएगा। आधुनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का नामांकन, गुणधर्म में आवर्तिता, परमाणविक और आयनन त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, और यहां पर आपकी विद्युत ऋणता और संयोजकता, ये सारी चीजें यहां पर आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं साम्यावस्था। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, समांग साम्यावस्था के लिए इसके अनुप्रयोग, ले तातलीय का सिद्धांत और भौतिक एवं रासायनिक निकाय के लिए इसके अनुप्रयोग, रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, विलयन में आयनिक साम्यावस्था, अम्ल क्षार अवधारणा, पीएच स्केल, बफर विलयन, और यहां पर आपकी अम्ल और क्षार का वियोजन और सम आयन प्रभाव और उसके महत्व के बारे में, और विलेयता गुणन एवं उपयोगों के बारे में। आगे हम बात करते हैं बड़ा ही शानदार सा टॉपिक जिसका नाम तो आपने पहले ही सुना है, रेडॉक्स अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया की अवधारणा, ऑक्सीकरण संख्या और आपके संतुलन और रेडॉक्स अभिक्रिया के अनुप्रयोग। आगे हम बात करें कार्बनिक रसायन सिद्धांत और तकनीकें, कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की विधियां, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण, IUPAC नामकरण और उनका वर्गीकरण, सम अपघटनी और विषम अपघटनी आबंध, विखंडन, मुक्त मूलक, कार्बधनायन, कार्ब ऋणायन, और यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही कार्बनिक अभिक्रियाएं उनके प्रकार। आगे हम बात करें हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात करें तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन, एरोमेटिक की अवधारणा और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पूछा जाएगा।
आगे हम बात करें फिजिक्स के बारे में, हमने बायोलॉजी देखी, केमिस्ट्री देखी, और अब आता है आपका फिजिक्स का पार्ट। इसमें भौतिकी, जगत और मापन के बारे में हम यहां पर देखते हैं। मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयां, इकाइयों की प्रणाली, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण, सटीकता और माप में त्रुटि। सदिश के बारे में हम बात करें, बड़ा ही शानदार सा टॉपिक, सदिश और अदिश राशियों के बारे में, और इकाई सदिश, सदिश संकलन और उनके गुणन। आगे हम बात करें गतिकी के बारे में, तो एक विमीय गति, एक समान त्वरित गति, दो विमाओं में एक समान वेग त्वरण के साथ गति, तीन विमाओं में एक पदार्थ की गति आपेक्षिक वेग। ठीक है, आगे हम बात करें तो न्यूटन के जितने भी नियम हैं, तीनों नियम, आवेग और रैखिक संवेग संरक्षण के बारे में आपको यहां पर पूछा जाएगा। आगे हम बात करें कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखिए आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको जितने भी टॉपिक हैं वो आपको पता चल सके। आगे हम बात करें कार्य, ऊर्जा और शक्ति, बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है। परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, एक विमीय और द्विविमीय दिशा के प्रत्यास्थ संघट और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम और सुरक्षित और असुरक्षित बल और आपकी शक्ति। ठीक है, आगे हम बात करते हैं घूर्णी गति के बारे में, घूर्णन गति के बारे में हम बात करते हैं। द्रव्यमान केंद्र एवं उनकी इसकी गति, घूर्णन गति बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, केंद्रीय बल, केंद्रीय गति, जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय और लौटनी गति। आगे हम बात करें घर्षण की, तो घर्षण की उत्पत्ति, घर्षण बल का जो परिणामीकरण है वो और उसके प्रकार। आगे हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसकी विविधता, कक्षीय वेग, पलायन वेग, ग्रहीय गति और केपलर का नियम, बड़ा ही शानदार सा टॉपिक। आगे हम बात करें पदार्थ के गुणों के बारे में, किसके बारे में, पदार्थ के गुणों के बारे में। हुक का नियम, यंग का गुणांक, कठोरता दृढ़ता का आयतन गुणांक और अपरूपण गुणांक, ऐंठन कठोरता दृढ़ता और द्रव्यों की प्रत्यास्थता की व्यवहार के अनुप्रयोग। आगे हम बात करें तरल यांत्रिकी, तरल के प्रवाह के प्रकार, क्रांतीय वेग, श्यानता का गुणांक, टर्मिनल वेग, स्टोक का नियम और रेनॉल्ड की संख्या, बर्नौली प्रमेय और अनुप्रयोग। ठीक है, आगे हम बात करें तो विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, आगे हम बात करें किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक उपकरण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। परावर्तन और अपवर्तन के नियम, लेंस और दर्पण द्वारा छवि निर्माण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रसार और प्रकाश का प्रकीर्णन, दृष्टि दोष और यहां पर सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। अब हम बात करते हैं, देखिए ये इतना जितना भी हमने देखा है वो था 12th लेवल का, कितना 12th लेवल का था। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 स्नातक मानक, मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो यहां पर देखिएगा। सबसे पहले हम यहां पर देखें तो कोशिका और आणविक जीव विज्ञान में कोशिका चक्र, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन एवं उनका महत्व, गुणसूत्री संगठन, डीएनए प्रकृतिकरण और यहां पर प्रतिलेखन अनुवाद। आनुवांशिकी में हम बात करें पश्चिम मेंडेलियन कार्य, जीन परस्पर क्रिया, प्रोकैरियोटिक और यहां पर यूकैरियोट में जीन अभिव्यक्ति का नियमन और यहां पर सहलग्नता और क्रॉस विनिमय, भौतिक मानचित्रण,
लिंग निर्धारण और लिंग सहलग्न वंशागति, मात्रक वंशागति और यहाँ पर उत्परिवर्तन और गुणसूत्री विपथन। ठीक है, ये टॉपिक आपके रहेंगे ग्रेजुएशन में, जो कि आनुवंशिकी के टॉपिक में। आगे हम बात करें जंतु वर्गीकी में, वर्गीकरण संग्रह की पद्धतियां, प्राणी जगत के वर्ग स्तर तक की विशेषताएं और लक्षण। आगे हम बात करें प्रतिनिधि जंतु, पैरामीशियम, फाशियोला, केचुआ, कॉकरोच और मेंढक की बाहरी और आंतरिक संरचना तथा जीवन चक्र। आगे हम बात करें आवर्त बीजी पादपों के वर्गीकी के बारे में, आवर्त बीजियों का वर्गीकरण, पुष्पक्रम के प्रकार, यूफोबिरियेसी, सोलेनेसी, मालवेसी, कोलवोल व्यूलेसी, फाबेसी, स्ट्रेसी और पोएसी, कुल के पादपों का आर्थिक महत्व और उनकी विशेषताएं, और पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख के बारे में यहां पर रहेगा। बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है। आगे देखिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य, पारिस्थितिकी अनुक्रम, ऊर्जा प्रवाह, जैव रासायनिक चक्र, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इसमें रहेंगे। ठीक है, और विश्व के प्रमुख बायोम, रे डाटा बुक, पर्यावरण कानून, प्रमुख पर्यावरण मुद्दे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव और अम्लीय वर्षा, अनलिनो, लानिनो और ओजोन का अवक्षय, वनों की कटाई, वनोन्मूलन और कार्बन उत्सर्जन और यहाँ पर विकिरण के खतरे, ये सारे टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी में, आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी, जीन स्थानांतरण की तकनीकें, जीनोमिक लाइब्रेरी, पौधे और पशु तक संवर्धन, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें, औषधि तथा कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ट्रांसजेनिक जंतु और पादप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैतिक मुद्दे और बायो पायरेसी, ये टॉपिक आपके रहेंगे जैव प्रौद्योगिकी में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अच्छे से, और यदि आप सेकेंड ग्रेड साइंस सब्जेक्ट में, विज्ञान विषय में आप यदि सेकेंड ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, तो आपको ये सिलेबस पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम को क्या कर पाएंगे, फाइट कर पाएंगे। ठीक है ना, एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। इसीलिए मेरे साथ में अंतिम तक जुड़े रहेंगे, तो ही आपको ये सिलेबस पूरा पता चल पाएगा। क्योंकि देखिए साइट पर आपके लिए इंग्लिश में सिलेबस है पूरा का पूरा, तो आपको दिक्कत आ सकती है। मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे से ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर पीडीएफ आपके लिए लेकर आया, तो आप अंतिम तक बने रहे, क्यों, वो भी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्रिप्टो गेम्स, सेवाल, कवक, बायोफाइटस और टेरेडोफाइटस की सामान्य लक्षण और वर्गीकरण, प्रजनन और जीवन चक्र के बारे में और उनके प्रकार। बीजीय पादप के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य विशेषताएं पूछी जाएगी, बीजीय स्वभाव का विकास और अनावर्ती बीजियों के सामान्य लक्षण और प्रजनन के बारे में यहाँ पर रहेगा। पादप शारीरिकी, शीर्षतल विभोजतक, तने का असामान्य उत्तकीय संगठन, मेडुलरी और कॉर्टिकल सहवनी बंडल तनों में असामान्य द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, पौधों में जनन में आपके रहेंगे दोहरा निषेचन, भ्रूण और भ्रूणपोष के प्रकार, बहुभ्रूणता, असंगत जनन और अनिषेक जनन। आगे हम बात करें
जल संबंध के बारे में, तो बाष्पोत्सर्जन, बिंदुस्राव, रंध्र गति की क्रियाविधि, बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फ्लोएम परिवहन की विधि क्रियाविधि, पादप पोषक के बारे में हम बात करें, पादप पोषण के बारे में हम बात करें तो लघु एवं दीर्घ पोषक तत्व की भूमिका एवं कमी से उत्पन्न लक्षण, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की बात करें तो C3 C4 चक्र और कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, आपके फोस्फोराइलेशन रसायन परासरणी परिकल्पना और प्रकाश श्वसन। श्वसन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला और ऑक्सीकरणी फोस्फोरिलीकरण यहां पर आपका रहेगा। आगे हम बात करें पौधों की वृद्धि और परिवर्धन के बारे में तो विकास की गति की, दीप्तिकालिता, वसंतीकरण, बीज प्रस्तुति और वार्धक्य, पुष्प क्रिया विज्ञान और फल विकास के बारे में, जंतु परिवर्धन और जीव विज्ञान के बारे में हम बात करें तो अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली, प्लेसेंटा, पुनर्जनन, स्टेम सेल और आपका टेराटोलॉजी, पशु क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, नियति चित्रण और अभिषेक जनन, बुढ़ापा और यहां पर आपका पेडोजेनेसिस और नियोटेनी। आगे हम बात करें मानव कार्य की तो यहां पर आपका टॉपिक रहने वाला है अंतःस्रावी तंत्र, पाचन ग्रंथियां, तंत्रिका आवेग संवहन और आपके यहां पर मांसपेशियों में संकुचन, प्रजनन का हार्मोनल नियंत्रण, रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस परिवहन और हृदय चक्र और रक्त का थक्का जमना। ये सारे टॉपिक रहेंगे मानव कार्य में। आर्थिक प्राणी विज्ञान के बारे में हम बात करें तो प्रोटोजोआ, एनेलिड्स, कीट और मोलस्का का आर्थिक महत्व, मधुमक्खियों और बंदरों का सामाजिक जीवन। आगे हम बात करें तो यहां पर उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक संख्या, लिगेंड और उनके प्रकार, बर्नर का सिद्धांत, उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, मोनो परमाणु उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण, आइसोमेरिज्म, संकुल के आकार, रंग व चुंबकीय गुणधर्म, उप सहसंयोजक यौगिक का स्थायित्व, धातु कार्बोनिल यौगिक यहां पर प्रारंभिक ज्ञान यहां पर आपका रहने वाला है। आगे हम बात करें आणविक संरचना के बारे में, संयोजकता आबंध सिद्धांत, साधारण सम नाभिकीय द्विपरमाणुक और अणुओं का आणविक कक्षक सिद्धांत, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। आगे हम बात करें द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम बात करें तो गैस अवस्था, गैस नियम, आदर्श गैस समीकरण, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, गैसों का गतिज सिद्धांत, आदर्श व्यवहार से विचलन और क्रांतिक ताप और उसका महत्व और गैसों का द्रवीकरण। आगे हम बात करें द्रव अवस्था के बारे में तो द्रव के गुणधर्म, वाष्प दाब और पृष्ठ तनाव और शांता गुणांक और इसके अनुप्रयोग। ठोस अवस्था की बात करें तो ठोसों का वर्गीकरण और क्रिस्टल संरचना यहां पर पूछे जाएंगे। आगे हम बात करें शून्य वर्ग के तत्वों के बारे में। अब यहां पर आपकी आवर्त सारणी के बारे में आपको पूछा जाएगा, आवर्त सारणी में स्थिति, पृथक्करण, शून्य वर्ग के तत्वों के यौगिक। अब आता है आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य विशेषताएं और गुण। डी ब्लॉक में भी आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य जो भी गुणधर्म है आवर्त सारणी में, जैसे कि रंग, ऑक्सीकरण अवस्था, कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति, चुंबकीय गुणधर्म,
अंतराकाशीय यौगिक, प्रेरक गुण और मिश्र धातु। एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम यहाँ पर बात करें जो कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनाइट संकुचन और इनके परिणाम, अत्यधिक भारी तत्व के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाता है। धातु एवं धातु कार्मिकी के बारे में हम बात करें तो खनिज और अयस्क। धातु कार्मिकी की सामान्य सिद्धांत कॉपर, Fe, एल्यूमिनियम और जिंक का धातु कार्मिकी। आगे हम बात करें अधात्विक तत्व और उनके यौगिक, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हैलोजन। कार्बन, सल्फर तथा फास्फोरस के अपर रूप एवं उनके प्रयोग, सीमेंट तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको यहां पर पूछा जाएगा। आगे हम बात करें रासायनिक बल गतिकी के बारे में तो आणविक की अभिक्रिया एवं कोटि, अणुसंख्यता प्रथम एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया एवं उनका दर, व्यंजक, और यहां पर आपके शून्य तथा छद्म कोटि की अभिक्रिया, आयनियस की समीकरण और संगत सिद्धांत एवं सक्रिय संकुल सिद्धांत के बारे में। आगे हम बात करें विलयन के बारे में तो परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और क्वथनांक बिंदु में उन्नयन एवं हिमांक बिंदु में अवनमन, और यहां पर आपके विलयन में आणविक भार का निर्धारण, विलय का संयोजन और पृथक्करण। आगे हम बात करें वैद्युत रसायन के बारे में, बड़ा ही शानदार सा टॉपिक। वैद्युत रसायन के बारे में रसायन, सेल, इलेक्ट्रॉनिक विभव, ईएमएफ और चालकत्व का मापन, सेल नियतांक, विशिष्ट और तुल्यांकी चालकता, कोलराउस का नियम, उसके अनुप्रयोग, घुलनशीलता और घुलनशीलता उत्पाद, दुर्बल विद्युत अपघटनी, विलयनों की अनंत तनुता और तुल्यांकी चालकता। यहां पर हम बात करें आगे तो जल अपघटन और जल अपघटन स्थिरांक के बारे में आपको यहां पर देखना है। पृष्ठ रसायन के बारे में हम बात करें तो यहां पर आपका अधिशोषण, समांगी और विषमांगी प्रेरण, कोलाइड और निलंबन। आगे हम बात करें अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में तो प्रेरणिक, मेसोमेरिक तथा अति संयुग्मन योगात्मक तथा प्रतिस्थापी अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक और प्रतिस्थापी अभिक्रिया, क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव। आगे हम बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकों के बारे में यहां पर देखिए, यूवी दृश्यमान, बियर लैम्बर्ट का नियम यहां पर आपको देखना है, ऑस्कोक्रोम और क्रोमोफोर, विभिन्न शिफ्ट डाइंस तथा पोलिन्स और एनोन यौगिकों में मैक्सिमम यहां पर आपके मूल्यों की गणना, आईआर आणविक कंपन, हुक का नियम, आईआर बैंड की तीव्रता और स्थिति, फिंगर प्रिंट क्षेत्र, और यहां पर सामान्य कार्यात्मक समूह, यहां पर समूह के अवशोषण विशेषता। आगे हम बात करें जैव अकार्बनिक रसायन के बारे में, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर के विशेष संदर्भ में जैविक प्रणाली के भारी और अल्प मात्रा वाले धातु आयनों की भूमिका। आगे हम बात करें जैव अणु में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। बहुलक की बात करें तो प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक। आगे हम बात करें तो दैनिक जीवन में रसायन, औषधि में रसायन, खाद्य पदार्थों में रसायन, शोधन, अभिक्रमक। यांत्रिकी में हम बात करें तो संरक्षण नियम, द्रव्यमान केंद्र, प्रत्यास्थता, अप्रत्यास्थ संगठ और अवमंदित एवं बल युग्म दोलन। आगे विद्युत
विद्युत गतिकी में बात करें तो कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, विभव, द्विध्रुव परावैद्युत क्षेत्र की संकल्पना, गाउस प्रमेय और उसके अनुप्रयोग और मैक्सवेल के समीकरण के बारे में यहां पर आपको पूछा जाएगा। तरंग प्रकाशिकी के बारे में बात करें तो हाइगेंस का सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण, यंग का द्विजीरी प्रयोग और यहां पर प्रकाश का विवर्तन, एकल जीरी विवर्तन और प्रकाशिकीय यंत्रों की विभेदन क्षमता, ध्रुवण और प्रकीर्णन। आगे हम बात करें, देखिए सिलेबस अभी तो काफी बड़ा है, तो आप मेरे साथ में जुड़े रहें अंतिम तक, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कोई सामान्य सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ में अंतिम तक जुड़े रहें, थोड़ा सा और बाकी रहा है ना, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि स्लाइडें बहुत ज्यादा है तो आपको लग रहा है बाकी सिलेबस इतना नहीं। ऊष्मीय तथा सांख्यिकी भौतिकी के बारे में हम बात करें तो यहां पर ऊष्मा गतिकी के नियम, कार्नो इंजन, दक्षता, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी और गिब्स मुक्त ऊर्जा और लिगेंड्रे परिवर्तन। यहां पर आपके कणों की प्रणाली का सांख्यिकी विवरण, प्रतीक और सामान्य अवधारणाएं तथा घनत्व की अवस्था। आगे हम बात करें क्वांटम यांत्रिकी के बारे में तो क्वांटम यांत्रिकी की अवधारणाएं, अनिश्चितता सिद्धांत, श्रोडिंगर समीकरण और यहां पर आपका एक समान दोलन गति तथा उसकी स्थिर अवस्था और यहां पर आपके एक विमीय स्रोत तथा बाधाएं रिक्त रेखीय सदिश एवं सूचकांक यहां पर आपका टॉपिक रहेगा। आधुनिक भौतिकी के बारे में हम बात करें तो सापेक्षता का सिद्धांत, नाभिकीय भौतिक तथा रेडियो सक्रियता, परमाणु की संरचना, तत्वों के तरंगीय गुण तथा कण भौतिकी। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन लेवल का, लगभग आपका जो सब्जेक्ट का वो आपका कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट का जो भी पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है थर्ड पार्ट जिसमें होगी शिक्षण विधियां, जो कि होगी आपके साइंस सब्जेक्ट की जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, जिसमें देख लीजिए विज्ञान की परिभाषा, अवधारणा, विज्ञान की प्रकृति, अन्य स्कूली विषयों के साथ संबंध के संदर्भ में सह संबंध के प्रकार, विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक साक्षरता, वैज्ञानिक अभिवृद्धि और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण करने के सिद्धांत। यहां पर आपके विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण एवं चयन को प्रभावित करने वाले कारक, विज्ञान के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 वेरी इंपॉर्टेंट, इकाई योजना और पाठ्य योजना और शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण। तो इतना आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। और यहां पर देखिए आगे थोड़ा सा और विधियां और उपागम, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान, परियोजना और यहां पर अनुसंधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पूछताछ उपागम, आपके रचनात्मक उपागम, बहुसंवेदी शिक्षक सहायक सामग्रियां, विज्ञान प्रयोगशाला एवं उनके महत्व और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, विज्ञान क्लब और आपके यहां पर विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान मेला और क्षेत्र यात्रा और मूल्यांकन में आपके संकल्पना, उद्देश्य, प्रकार, परीक्षण और यहां पर सामान्य परीक्षण सामग्री के प्रकार और ब्लूप्रिंट के निर्माण। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये आपका था यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस आपके साइंस का, विज्ञान विषय का, जो कि आपका यहां पर सेकंड ग्रेड परीक्षा में सेकंड पेपर में आपका पूछा जाने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे हम इतना कितना लिखे, कहां पर कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के ग्रुप को ज्वाइन करें। यहां पर आप देखिएगा आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको यहां पर दिख रहा होगा आरपीएन वन स्टडी पॉइंट, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, या फिर आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको जीके वाला
मतलब कि फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखना है तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप यहां पर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें जो भी आपके सेकंड ग्रेड साइंस विषय की तैयारी कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत होती है और आप किस सब्जेक्ट के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं सिलेबस को, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।